हाय फैमिली, हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो सभी को राधे राधे। कैसे हो सभी? तो सवेरे के मैंने लगा दी मशीन, क्योंकि रात हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश। इतनी सारी बारिश हुई कि पूरा रोड का पानी पूरा गली में आ गया लौट के वापस। और पूरी गली में पूरा कचड़ा कचड़ा हो गया। सवेरे उठी तो मैं तो देख के हालत ख़राब हो गई। और फिर मैंने लगाई थी और साथ के साथ पानी भी आ गया था हमारी गली में। तो मैं तो सुबह से खड़ी हुई 5 बजे, तो मैंने पूरा साफ किया नीचे से ऊपर। गली भी धोई, क्योंकि बारिश का पता है कि जब बारिश आती है तो बारिश की वजह से हो जाता है बहुत बुरा हाल। तो इतना बुरा हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ आता है पानी, और जब आंधी आती है, तूफान आता है, और जब बारिश आती है तो बहुत घर में चिप चिप हो जाती है, पूरे में किच्चड़ किच्चड़ हो जाती है। और जब आंधी आती है तो उससे पूरे में रेती रेत हो जाता है। लेकिन हम औरतों को काम बढ़ता है, घटता नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मेहमान आए, चाहे होली दिवाली आए, चाहे कोई भी आए, तो काम बढ़ता है हम औरतों के लिए, घटता नहीं है। तो ये हुआ था मेरा हाल सुबह सवेरे। और मैं लग पड़ी हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, तो बज रहे हैं 8। और रितिका तो बोल रही हूँ कि रितिका थोड़ी सी मदद करवा दे मेरी, क्योंकि बहन मैं तो थक चुकी हूँ। साथ के साथ कपड़ा पड़े थे 2 दिन के, और सोच रही थी कि शाम को कपड़ा धोऊंगी। फिर बोली चल संडे है तो संडे को कपड़ा धो लूँ। लेकिन मुझे क्या पता कि रात को इतनी बारिश आ जाएगी कि मेरे कपड़ा रह जाएंगे। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे कि मेरे पति के ड्यूटी के थे, और कपड़े मशीन में यूं लगानी पड़ी कि उनके ड्यूटी के कपड़े पड़े थे। फिर बोली और एक जोड़ी कपड़ा धोती तो ना तो मशीन सूख पाते वो, तो इसलिए फिर मैंने मशीन ही लगा दी कि होगा जो देखा जाएगा, मशीन ही लगा दूं। तो मैंने लगा दी सवेरे सवेरे मशीन, और सबके पूरे घर के धो दिए मैंने कपड़े। और क्योंकि कपड़े जब होए, कपड़े एक बर्तन होते हैं ना, तो हमारे सिर में दर्द होता है, क्योंकि एक कपड़े बर्तनों को देखे कपड़े कि कैसे धुलेंगे, क्या होगा। और पड़े लेंगे, पड़े जो गंदे बर्तन जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर आप ये सोचने लगते हैं कि कैसे धुलेंगे, फिर कोई आ जाएगा तो क्या बोलेगा, इसके सारे कैसा काम पड़ा है। लेकिन हम औरतों को काम को देख के ना बहुत ज्यादा टेंशन होती है। सभी सोचते हैं कि टेंशन नहीं होती, सभी को तो होती है किसी किसी की टेंशन, लेकिन हमें होती है इस चीज की टेंशन, काम करने की टेंशन, बर्तन झाड़ू पोछा इनकी टेंशन ज्यादा होती है, खाने से ज्यादा ना करने की टेंशन ज्यादा ज्यादा होती है। तो जे बैठी है नित्या सवेरे सवेरे, तो जे खड़ी हो गई बहन जी, तो उसने कर लिए बाहर। और जे मेरे गोपू सोना मेरे काना तो भोग लगा दिया है। अब है हमारी नाश्ता की बारी। तो मैंने अपने काना को भोग लगा दिया, लेकिन हमारे पति देव ने सुबह सवेरे अपने काना को, थोड़ा सा गर्म दूध है लेकिन मैंने देखा तो गर्म दूध था, तो मैंने दोबारा ठंडा करूंगी इसे। और जो नित्य जब तक मस्ती कर रही है, क्योंकि जे खा घूम रही है पकौड़े के चक्कर में, तो मैंने काना का दूध दोबारा ठंडा किया और इतना गर्म दूध रख दिया हमारे पति जी ने, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैं दोबारा ठंडी करके लेके आई, और अब मैंने इसे रख पिला दिया। तो मैंने काना को लगा दिया भोग, क्योंकि अब बज रहे हैं 9। तो 9 बजे नाश्ता है। जे कहते हैं ना सबका संडे होता है, लेकिन संडे के दिन काम फैलता है, कम नहीं होता। क्योंकि साहब लेट हो, रितिका स्कूल नहीं गई, तो मैं अपने काना को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद में मैं मतलब अपना चाय नाश्ता, तो ये है मेरा चाय नाश्ता। जिस जिसको करने हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। तो आज बनाए हमारे पति देव ने पकौड़े आलू के, क्योंकि मैंने सारे कपड़े धोए थे आज, और पूरे घर की साफ सफाई की, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा घर चिचड़ हो गया। और रात बोर्ड भी खराब हो गया, क्योंकि बोर्ड में बहुत तेज तेज मतलब उसमें जो चिर्राई सी होती ना वो निकल रही थी, और एक लाइट तो बंद हो गई। और मैं सोच रही कहीं बारिश की वजह से कहीं लाइट में आग ना लग जाए, तो मुझे ये डर था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो रात को उठ के आई क्योंकि लाइट बंद हो गई। फिर वो बोली क्या जो होगा सो देखा जाएगा, कान्हा जी की कृपा से। तो मैं अपने कान्हा को, तो ये मेरे गोपू सोना, तो बजने दिन के 12, और मैं अपने कान्हा को लाड़ लड़ा रही हूँ। तो ये गोपू सोना, तो ये पकौड़े बचे थे रात के, तो ये प्लेट रख दी थी खा पी के फ्रिज के ऊपर, तो लेके आई हूँ। सारे पकौड़े खप चुके हैं, सिर्फ 3 पकौड़े बचे हैं, इनका नंबर नहीं आ रहा। और खाने के बाद सबके पेट जग गए। तो अब गोपू सोना से पूछ रही हूँ कि कान्हा आज क्या बनाए खाने में, आप बताओ। क्योंकि पकौड़े खा खा के सब जग गए, तो इसलिए खाने में जी नहीं पता कि क्या बनाना कहना चाहिए। और रात का आटा गूंदा रखा था बहुत सारा, तो उसी को निकालूंगी। और सब्जी रखी थी कल की, तो आज होगी चटनी रोटी, और कल की आलू की सब्जी रखी है। आज हम सब्जी में कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि 12-1 तो बज ही गए, और 2-2 3-3 रोटी खाएंगे सब। तो आज सब्जी नहीं बना रहे, क्योंकि आप पतिदेव ड्यूटी लेके नहीं जा रहे। तो आज सोच रहे हैं, और देख रहे हैं कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि मैंने कपड़ा धो दिए हैं, और बारिश आ जाए ऊपर से मेरे कपड़ा सूखेंगे नहीं, तो इसलिए बारिश आ गई तो सारे कपड़े मेरे भीग जाएंगे।
तो इसलिए मैं देख रही हूँ, क्योंकि बादल हो रहा है बहुत तेज़, धूप इतनी नहीं निकल रही। और मैं अपने तो जो 3 पकौड़े हैं, ये भी मैं खा लेती हूँ। तो अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी। तो कान्हा को मैंने मंदिर में बिठा दिया है, क्योंकि मेरे कान्हा का स्थान वही है। तो अब बनाई मैं रोटी, और पति के जाने की है ये रोटी तैयार। तो पति बोल रहे हैं कि मैं लेके जाऊँगा 2 रोटी। खा नहीं रहा, क्योंकि पकौड़े खा लिए थे, तो उसकी वजह से पेट में इतनी भूख नहीं थी, तो बोले रोटी पे ही खा लूँगा। तो मैं रोटी बना दे रही हूँ सुबह-सवेरे, क्योंकि एक-एक 2-2 रोटी खाएँगे, और तो इतना ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, क्योंकि पकौड़े एक ऐसी चीज़ है, अगर खा जब पेट भर के खा लेते तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। तो आज संडे है, संडे के दिन इतना सारे बर्तन हो गए मेरे लिए, और सबका संडे होता है, लेकिन हम औरतों को छोड़ के, हमने जब एक ही बोल दिया, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे त्योहार आए, चाहे होली आए, दीपावली आए, चाहे कोई घर में कोई मेहमान आए, लेकिन हमारे का ये काम बढ़ सके, घट ना सके। और जे है शाम के बजने 4, तो मैं तैयार हो रही रील बनाने के लिए। तो आज पहनी है मेरी ये वाली साड़ी। तो ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और रील बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो मुझे लग रहा है साड़ी, जब मैं साड़ी डेली बांधती थी तो साड़ी बहुत जल्दी बन जाती, अब साड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और नित्ती मेरी माँ देख रही है घूर घूर के कि बड़ी मम्मी कैसे मतलब बांध रही है साड़ी। और इसी लड़की की नज़र मेरी ओर। लेकिन नित्या की फैशन तो पूरी है, लेकिन जाके कल मूड में निकलो एक डिंगर, और बाकी वजह से मेरे में निकलो एक डिंगर। अब मुझे ऐसा लग रहा है को मेरे में तो जाके मूड में तो मेरे डिंगर ना घुस जाए, लेकिन नित्य की फैशन कम ना है सका, चाहे डिंगर और ज़्यादा है जाए। तो ये साड़ी बन चुकी है मेरी, लेकिन साड़ी बहुत हल्की है, इतना भारी नहीं है। लेकिन 2 दिन से मैं रील बना रही थी, कल जींस में बनाई थी, आज मैं साड़ी बनाई। साड़ी पहनना तो सही है, लेकिन साड़ी पहन के काम नहीं होता, और पेट ना टाइट बंधे नाड़ हो, तो जाकर मतलब मेरे तो पेट में दर्द रहने लग जाए। लेकिन रील बनाती ही मैं तुरंत उतार के मतलब साड़ी को रख दूंगी, इतने दिन नहीं पहनती। दूसरी बात, काम ना हुआ है मुँह पे। और ये है मेरे झुमके, इतने सारे झुमके रखे हैं, वो भी रितिका पीयूष लेके आते हैं दोनों जने। और जो से मुझे साड़ी पे अच्छे लगते हैं वो से मैं पहन लेती हूँ। तो एक एक डिब्बा में रख देंगे, ढूंढने पड़ेंगे जी एक एक खो जाए, और इतना मुँह पर टाइम ना होगा, तो जाके तो मैं एक एक डिब्बा में रख देती हूँ, जब भी पहनती हूँ, जब भी निकालती हूँ, बाद बाकी यहीं में रख दूँ। तो रील बनाने का बहुत करनी पड़ता है मेहनत, लेकिन आप सभी को जो लगता है कि रील बनाना इतना आसान है, तो इतना आसान कुछ भी नहीं, सबके पीछे मेहनत है। बोलने को तो सब बोल देते हैं, बोलने में क्या जा रहा है, ना टाइम जा रहा, ना पैसे खर्च हो रहे, तो बोलने को सब बोल देते हैं। लेकिन जो इंसान मेहनत करता है ना, उसे पूछ के देखो कितनी सारी मेहनत है। तो हम तो आप सभी कहेंगे, जो मेहनत करता है तो उसके बारे में ना बोला करें, क्योंकि उसकी मेहनत को देखा करें कि वो इंसान कितना मेहनत कर रहा है। तो रील बनाओ, काम करो, कुछ भी काम करो, ये एक रील नहीं है, ये काम ही है, हमारे लिए काम है। अगर काम को छोड़ के काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप सभी बोलते हो ना कि रील बनाती है, ये बोलती है कि जब मैं निकल के जाती हूँ ना, सच बता रही हूँ, तो पीछे कहते हैं कि जी रील बनावा है, जी ये करा है, ये वो करा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं गूंगी हूँ, बहरी हूँ, मैं सुन तो सब भी लेती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि आज उनके बोलने की बारी है, मेरी सुनने की बारी है। जब मेरी बोलने की बारी आएगी और तब मैं बोलूँगी, आज मेरी सुनने की बारी है तो मैं सुन रही हूँ। अब बोलने वाली जब हाँ, वीडियो बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ, इसमें कौन-सी वो चोरी की बात है, तो बनाती हूँ। मैं कुछ किसी की चोरी तो कर नहीं रही हूँ। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि रील बना रही है, न्यू बना रही है। किसी की चोरी नहीं कर रही, किसी पे तो कुछ ले नहीं रही, लेकिन तब भी बुरा लगता है। और ये मेरे बालों का जूड़ा था, इसमें था क्लेचर, और रितिका ने तोड़ दिया, रितिका पीयूष ने। तो इसको बना लेती हूँ मैं जूड़ा, तो जूड़ा बन जाएगा मेरा ऊँचा, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। कल मैंने बाल को खुला रख लिया था, तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई, और चक्कर भी आने लग गए मेरे को। इसलिए आज मैं जूड़ा बना रही हूँ, क्योंकि बाल खुले ना हो। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मी तो हद से ज़्यादा है। और जब रील बनाती हूँ तो कूलर को चला लेती हूँ कि जाकर मानो मुझे इतनी गर्मी ना लगे। लेकिन तब भी रील है, रील बनाने में कम से कम 3-3 4-4 बार एक ही रील बनानी पड़ती है कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, और फिर भी मतलब है का बहुत ज़्यादा टाइम लग जावे। लेकिन आप सभी को तो यही लगता होगा ना कि रील बनाना आसान है। तो मेरी वीडियो को देख के, मेरे ब्लॉग को देख के आप समझ में आ जाएगा कि इतना आसान कोई भी नहीं है। 1 घंटा तैयार होने में लगता है, 1 घंटा लग जाता है रील बनाने में। फिर उसके बाद में टाइम से वीडियो डालना, कि कौन सी वीडियो कौन से टाइम, कौन सी वीडियो कौन से टाइम। लेकिन और मेरी रील बन चुकी है, तो अब मैं सारा साड़ी-वाड़ी उतार रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे अभी तो पहनी थी, अभी उतार दिया है। तो ये मेरी जब तैयार हो रही थी, जब मेरी रील के पहले का था, अब रील बन चुकी है। तो
अब उसके बाद वाका है। तो अब मेरी रील बन चुकी और शाम के बज रहे हैं 5, तो 1 घंटा रील बनाने में लगता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती, इंस्टा पे भी रील बनाती हूँ और फेसबुक पर तो ब्लॉग डालती हूँ और कंसुमल यूट्यूब पर भी मासी ब्लॉग का डालती हूँ और शॉर्ट वीडियो 1-2 गिरती हूँ, बाद बाकी तो मैं इंस्टा पर रील बनाती हूँ। पहले मुझे नॉलेज नहीं था कि मतलब हमें इंस्टा पे फेसबुक पे बनाना चाहिए, लेकिन मेरे जो बहन का लड़का है उसने तो बोला था कि मौसी आप इंस्टा पर और यूट्यूब पर भी मतलब इंस्टा पर तुमने फिर फेसबुक पे खोल ही बनाया क्यों है, करो। तुमने वही डिजाइन लेकिन जो लगने हमारे को। पति देव है ना, उन्होंने मना कर दिया, नहीं माँ नहीं बनाएगी। अरे हम वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब पर बनाए, इंस्टा पर। बेइज्जती तो हमारी जब भी हो रही है, जब भी लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है, जब हम वीडियो बना ही रहे हैं तो सब पे ही बनाए ना, एक पे क्यों बनाए? क्योंकि नाम बेइज्जती तो हमारी जब भी हो रही, जब भी हो रही, जब भी लोग बोलते हैं कि वीडियो बना रही है, तो इसलिए मैं अब बनाने लगी हूँ 1 महीना से यूट्यूब पर, इंस्टा पर। और पहले मैं खाली यूट्यूब पर ही वीडियो फुल बनाती थी और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। और धीरे-धीरे सब नॉलेज आ गया और सब सीख गई। तो देखो कहते हैं करने से सब कुछ होता है, ना करने से कुछ नहीं होता। आप तेरी सोचोगे बैठ के कि पानी की हमें बोतल ले रोटी लिया को रख लें बेबी। और कहते हैं रोटी ये गैर सब कोई तोड़े गुरी मुँह है। में चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी काम करोगे आप, कोई भी काम मतलब आगे बढ़ोगे और मेहनत करोगे तो देखो बताने वाले भी आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो ये हुआ मेरे साथ। तो मैं आगे बढ़ी तो बताने वाले मुझे मिल गए कि ऐसे काम नहीं, ऐसे काम करो, ये ऐसे काम। तेरी आंखें लेकिन मज़ाक बनाने वाले तो अब भी नीले बना रहे हैं मेरा, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे कान्हा मेरे साथ हैं और जो संग देने वाले हैं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। मैं वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन आपको बुरा तेरी लगता है गला तो भले ही बैंगन लगो से करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।